नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी सागर में। आज कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी कीमती कुर्ता। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस छोटी सी कहानी का आनंद उठाते हैं। मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। गृहनगर में एक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुझे बुलाया गया था। अपने शहर जाने के लिए मैंने आरक्षण कराया और निर्धारित समय पर कार्यक्रम में उपस्थित हो गया। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मुझे भी 2 शब्द बोलने थे। 2 शब्दों में मैंने अपने संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी सुना डाली। अपनी बात समाप्त करके मैं मंच से नीचे उतर रहा था। तभी मुझे लगा कि आयोजकों में से कुछ लोग मंच के पीछे खड़े होकर मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे। यह तो वही है जिसके बाप ने अपनी लड़की की शादी में ज़मीन बेच दी थी। दूसरे ने हंसकर जवाब दिया, हाँ वही है यार, सुना है बड़ा कारोबारी बन गया है। कुर्ता तो 300 रुपये का पहन कर आया है। दोनों ने जोर से ठहाका लगाया। मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। जैसे तैसे मैंने खाना खाया और रात में ही ट्रेन पकड़कर घर वापस आ गया। रात में सोते हुए भी कुर्ता और उसकी कीमत मेरे दिमाग में घूमती रही। इस घटना को मैं जल्दी ही भूल गया। एक रात अचानक फ़ोन की घंटी बजी। आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने अपने परिचय में बताया कि जिस कार्यक्रम में मैं विशिष्ट अतिथि था वह उसके आयोजकों में से एक था। वह शहर में किसी कंपनी के साथ सामान खरीदने को लेकर कोई डील करने आया था। ट्रेन में उसका सारा बैग चोरी हो गया। सब सामान, सारे पते उसी में थे, इसलिए स्टेशन पर खड़ा है। मैंने तुरंत ड्राइवर को स्टेशन भेजा और कंपनी के गेस्ट हाउस में उसके ठहरने का इंतज़ाम कराया। अगले दिन फैक्ट्री से फ़ोन आया, सर आपके शहर में कोई व्यक्ति अपने शोरूम के लिए हमारी कंपनी के साथ एक बड़ी डील करना चाहता है। मैंने तुरंत हाँ कहा और उनसे पेमेंट की बात मत करना, मैं खुद बात कर लूँगा कहकर फ़ोन रख दिया। शाम को कंपनी के गेट से बाहर निकल रहा था, तभी चौकीदार ने रोका। साहब, एक आदमी दोपहर से मिलने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं गाड़ी से बाहर आया तो देखा कि वही व्यक्ति था जो उस दिन मेरा मजाक उड़ा रहा था। मुझे देखते ही वह बोला, सर आपका आभारी रहूँगा जीवन भर। आप नहीं होते तो मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ता। मैंने औपचारिकता से कहा, मैंने तो अपना फ़र्ज निभाया है भाई। अच्छा होता तुम यहाँ आने से पहले एक बार संपर्क कर लेते। उसने बिना जवाब दिए नज़रें झुका लीं। तुम्हें विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँगा। 300 रुपये का कुर्ता जो पहनता हूँ। मैंने हंसकर पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर कुछ सोचकर बोला, सर आप इतने अमीर हैं तो इतने साधारण कपड़े पहनने की वजह क्या है? मैं उसके सवाल से खुश था। कारण है मेरे पिताजी। उन्होंने मुझे सबसे महंगा कुर्ता 300 रुपये का खरीद कर दिया था। उस ज़माने में 300 रुपये बड़ी रकम होती थी। अब अपनी हर कामयाबी पर 300 रुपये का ही कुर्ता पहनता हूँ ताकि पिताजी को गर्व महसूस होता रहे। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। भाई साहब, हो सके तो उस दिन की बदसलूकी के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने झुककर उसे उठाया। घर चलो, भाभी के हाथ का खाना खाकर जाना। मेरा इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गईं। ट्रेन में उसे बिठाकर मैं घर की ओर मुड़ गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।